हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज जो हम लेके आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपका प्रीवियस जो पेपर है मीन्स की प्रीवियस जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी पेपर अगर आता है तो टेंजेंट एंड नॉर्मल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो आप पिछले सेशन में मैंने थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दी थी अबाउट द टेंजेंट एंड नॉर्मल, किस तरीके से निकालते हैं। आज मैंने आपके एक्सरसाइज से कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम लेके आए हैं जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द लाइन। तो मैंने कर्व, क्लियर, तो मैंने आपको बताया था कि क्या रहता है कि स्लोप कैसे निकालते हैं हम टेंजेंट का। तो वो आता था dy ओवर dx करके आता था एंड x की जो भी वैल्यू होती थी आप उसको पुट करके उसका आंसर को फाइंड आउट करते थे। क्लियर? तो अभी हमारे पास में क्या क्या गिवन है पहले हम लिख लेते हैं। गिवन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से ही आपको आगे के क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, पावर रिड्यूस होगी, पावर क्यूब है। क्लियर? मैंने 2 लिखा था, पावर 3 है तो x की पावर 3 है, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर। 3 इंटू 3 9। हाँ ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे x की अलग से करेंगे जो कि आएगी 1, तो यहाँ पे बचेगा 4। तो ये आएगा dy एंड dx एंड x इज इक्वल टू 4, देन आंसर इज इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे जाके रिजल्ट बनेगा 9 एंड 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड माइनस 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या रहेगा, आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कर लीजिए क्या आएगा आगे, 6 5 एंड 45 नहीं 9 एंड 4 144। क्लियर? तो यहाँ पे आया 4 एंड 140 जो आया आपका स्लोप आ गया। ठीक है, अब आपको याद होगा तो मैंने आपको चीज़ समझाई थी कि जब आप टेंजेंट का स्लोप निकालते हो तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाते थे। तो इक्वेशन को भी मैं साथ में ही आपको याद करवा देती हूँ। इक्वेशन हम बनाते थे y माइनस y1 इज इक्वल टू m एंड x माइनस x1। क्लियर? तो जो भी स्लोप आएगा और यहाँ पे जो आपका y1 और x1 जो होगा वो यहाँ से आएगा। जैसे आपका x जो है वो दे रखा है तो यहाँ पे आप 4 पुट करोगे, x को ऐसे ही रहने दोगे। क्लियर? क्योंकि जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 140 आया था, देन y एंड y1 कहाँ से आएगा, x की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दोगे। ठीक है, तो वो क्या आएगा 3 4 का क्यूब एंड 4 इंटू 4। तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आप पुट कर दोगे जिससे कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन जो है लाइन की मिल जाएगी, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन। किसकी? टेंजेंट की। टेंजेंट भी एक लाइन की तरह ही होती है लेकिन ये कर्व के इस तरीके से आती है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये आपस में 90 का एंगल बना देते हैं और ये जो बीच वाली जो लाइन चली जाती है ये हमारी होती है नॉर्मल लाइन। क्लियर? और ये आपके कर्व के साथ में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से चलती है, इस ऐसे करके बैंड होके जाती है और यहाँ के बिल्कुल जो बीचों बीच आ जाती है। ठीक है, और आपका टेंजेंट जो होता है जो कर्व से बाहर ऐसे करके निकल जाती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है स्लोप। अब मैंने क्या किया है, कल का जो हमने पिछला सेशन लिया था आपका टेंजेंट नॉर्मल का, हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपका टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप, इक्वेशन नॉर्मल की और टेंजेंट की कैसे निकालते हैं, तो उसको प्लीज देखिए। अब हम डायरेक्ट हम क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व। तो निकाल लीजिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल। कैसे निकलता है, क्या रूल रहता है, dy dx करते हैं हम किसका, टेंजेंट का होता है। जब भी हम x की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ये आया टेंजेंट का। और नॉर्मल का कैसे आता था, वो आता था -1 ओवर dy dx करके और जो भी x की वैल्यू आप पुट करोगे तो इस तरीके से हम नॉर्मल का क्या निकाल लेते हैं, स्लोप। अगर आपको बाई चांस नॉर्मल का फॉर्मूला भूल गया है, जैसे इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप टेंजेंट का स्लोप निकालिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, साथ में माइनस का साइन लगा दीजिए, तो वो किसका बन जाएगा, नॉर्मल का बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दे रखा है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड
y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास में, पैरीमेट्रिक फंक्शन की। इसको क्या करेंगे, x को अलग से करेंगे, dy को अलग से करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर dy dx बनेगा। तो यहाँ पे आएगा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos क्यूब थीटा, पहले पावर को रिड्यूस करेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा। अब किसकी अलग से करेंगे हम, cos थीटा की अलग से करेंगे, है ना। पहले उसकी पावर रिड्यूस, फिर cos थीटा की अलग से करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, -3a cos स्क्वायर इंटू साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा की क्या रहती है, माइनस साइन थीटा, जो माइनस मैंने आगे यहाँ पे लगा लिया। और थीटा की अलग से करेंगे तो वो रहेगी 1, तो वो लिखना जरूरी नहीं है। ये आ गया dx d थीटा। अब चलते हैं y पे, y आ गया है a साइन क्यूब थीटा। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अगेन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। a इज द कांस्टेंट टर्म है, पावर रिड्यूस कर लीजिए, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब किसकी करेंगे हम, साइन थीटा की अलग से करेंगे। तो साइन थीटा की क्या रहती है, कोस थीटा रहती है, लिख लीजिए। तो ये आ गई, और थीटा की अलग से करेंगे तो वो कितनी आएगी बच्चों, 1 आएगी। ठीक है, पैरीमेट्रिक फंक्शन में ऐसे ही करते थे ना, कि दोनों की अलग से करते थे, फिर दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, dy ओवर dx बनाना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप उसको डिवाइड कर सकते हो। क्लियर, dy ऊपर है, dx नीचे है, तो ये वाला पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा। क्या कैसे आता था ये, d थीटा ओवर dx ओवर d थीटा, है ना। और ये कैंसिल आउट हो जाते थे और ये बच जाता था dy ओवर dx बच जाता था। ठीक है, अब देखिए कितना आया था ये, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, एंड यहाँ पे था -3a कॉस स्क्वायर थीटा एंड इंटू साइन थीटा। इसको कर लीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता है तो ये कट जाएगा आपका, यहाँ पे एक कोस कट जाएगा, यहाँ पे एक साइन कट जाएगा। तो dy d थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस माइनस टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चल गया पता। डेरिवेशन करने के बाद dy d थीटा किसके बराबर आया है, -tan थीटा के बराबर आया है। अब क्या करेंगे, dy d थीटा हमें क्या निकालना है बच्चों, स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना है तो वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा की, थीटा इज इक्वल टू π/4 कर दीजिए, -tan π/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आएगा -1। बच्चों ये क्या आया हमारे पास में, -1 क्या आया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमें किसका निकालना है, नॉर्मल का निकालना है। आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और विद माइनस के साइन के साथ ऐसे। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। आगे बात समझ में कि जो आपके पास में -1 था वो क्या निकला, स्लोप आपका निकला है ये टेंजेंट का, और टेंजेंट का जब रेसिप्रोकल कर देंगे विद इन साइन नेगेटिव के साथ तो वो कितना आ रहा है, नॉर्मल का स्लोप +1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभी मैंने शुरू में आपको लिख के बताया, ऐसे भी आप इसको लिख सकते थे कि थीटा इज इक्वल टू π/4 और यहाँ पे आना था -1, नीचे भी -1 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1। बात समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैंने हर एक अलग अलग तरह का क्वेश्चन लिया है ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज, जब आप इस चीज़ को देखोगे तो आपकी रिवीजन का टाइम बच जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। तो बच्चों देखिए, अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स क्यूब। ये क्या है, एक्स क्यूब है, -11x एंड +5 है, एट विच द टेंजेंट इज। अब हमारे पास में कर्व को निकालने क्या है, हमें पॉइंट निकालने मतलब क्या, x का, y का, कि किस में हम उसको रखें जिससे कि एक स्लोप निकल आए। ठीक है, अब इस चीज को बच्चों ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले आपको समझना है कि हमें दिया क्या है। देखिए की पॉइंट है कर्व से आपको पता चल जाएगा कि इस चीज को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कर्व से। ठीक है, जो कि क्या है, y इज इक्वल टू x³ माइनस 11x + 5। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा dy एंड dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 11 आ गया। यहाँ तक इसकी कहानी होगी खत्म। अब हमें फाइंड क्या करने हैं, पॉइंट करने हैं। तो पॉइंट फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, एक ही तरीका है कि अगर हमारे पास में स्लोप गिवन हो,
जैसे कि ये मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अब मुझे कोई भी पॉइंट नहीं दिया जिससे कि मैं स्लोप निकालूं, ठीक है। तो मुझे स्लोप गिवन हो तो मैं उसको स्लोप के बराबर करके x की वैल्यूज को निकाल लूं, वो पॉइंट निकल जाएंगे। x का निकल गया तो y का खुद ब खुद निकल ही जाएगा। लेकिन इस केस में हमें ये बोला है कि विच द टेंजेंट इज, तो ये क्या है बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन है। क्या है ये, टेंजेंट की इक्वेशन है, जो कि है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। और ये इक्वेशन किसकी तरह है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तरह है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सेम एज वही है, एक x का है एक y का है और एक कांस्टेंट टर्म है। अब इस केस में हम स्लोप कैसे निकालेंगे, इस केस में हम स्लोप को कैसे निकालेंगे तो वो सीखेंगे। तो ये एक रूल बनता है हमारे पास में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, और m क्या है हमारे पास में, स्लोप है। m क्या है, स्लोप है, ठीक है। अगर हम यहीं पर टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। और नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल कर लेना है विद -1 के साथ, तो 1 ओवर -1 ही आएगा, ठीक है। -1 किसका आएगा, नॉर्मल का आएगा, और ये आ गया आपके पास में किसका, टेंजेंट का, ठीक है। तो आपने इन चीजों से समझना है कि हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 फॉर्मूले हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बट ये कि डेफिनेशन जो भी है, जो भी आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। चलिए, स्लोप गिवन हो गया 1, ओके। c इज द कांस्टेंट टर्म, x का कोफिशिएंट m है जो कि एज ए स्लोप है, ऐसे बन गई है। c इसके अंदर -11 है। चलिए, c का तो कोई काम नहीं, बट स्लोप निकाली। अब मैंने स्लोप को निकाली है, मुझे पॉइंट निकालने में हेल्प मिल जाएगी। तो मेरे पास में डिफरेंशिएट करके आया था 3x² माइनस 11 इज इक्वल टू स्लोप यानी कि 1, ठीक है। तो 3x² माइनस 11 एंड -1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x² माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 3x² इज इक्वल टू 12। अब x को यहाँ पे ले जाओ, 12 तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 एंड x की 2 वैल्यूज आएंगी। क्या क्या आएंगी, +2 एंड -2। क्या आएगी, +2 एंड -2। हमें क्या निकालने को बोला है, पॉइंट बोला है, तो पॉइंट ही निकालने से ज्यादा हमें चलना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, x निकल गया 2, एक निकल गया -2। अब हम y निकालेंगे तो y किस में पुट करते थे हम, कर्व में। किस में पुट करते थे, कर्व में। ये क्या है, इक्वेशन है टेंजेंट की, ठीक है, इक्वेशन है टेंजेंट की, तो इसमें पुट नहीं करना है, किस में पुट करेंगे, कर्व में, ठीक है। कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू x की पावर 2 मीन्स की क्या, 2 की पावर 3 माइनस 11 इंटू 2 एंड +5, ठीक है। कर लीजिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई, y इज इक्वल टू 8 माइनस 22 एंड +5, ठीक है, 22 एंड +5, क्लियर, ठीक है। अब देखिए, y इज इक्वल टू 8 + 5 हो गए 13 माइनस 22 एंड 22 आएगा यहाँ पे कितना आएगा, कर दीजिए -9, 9 विद इन नेगेटिव साइन 9। तो y मेरे पास में आता है -9, कब, जब मैंने x क्या लिया था, 2 लिया था, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 2 एंड -9, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा निकाल के देखते हैं, जब हमारे पास में क्या था, x इज इक्वल टू -2 था, पुट कर दीजिए, तो -2 था, ये बनेगा -8 क्योंकि पावर 3 है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड एक साइन माइनस का, ठीक है। आगे आएगा माइनस माइनस प्लस 22, ठीक है, एंड +5, क्लियर। तो ये बन गया 27 एंड ये आएगा -8 + 7, तो ये बन जाएगा 19। तो हमारे पास में दूसरा कोऑर्डिनेट आता है कि जब मैंने -2 पुट किया तो y मेरे पास में क्या आया, 19 आया। यही हमको निकालने को बोला है, इससे ज़्यादा हमें निकालने को नहीं बोला है। लेकिन आप अपने क्वेश्चंस को भी सेटिस्फाई कर सकते हो, कैसे, जब आप x एंड y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे और आंसर आपका 0 बन जाता है, तो मतलब कि जो पॉइंट्स आपने निकाले हैं वो ठीक निकाले हैं, तो जिससे कि इक्वेशन हमारी सेट हो रही है। तो करके देख लेते हैं हो रही है कि नहीं हो रही है। -9 इज इक्वल टू 2 -11, तो -9 इज इक्वल टू -9, बोथ आर इक्वल,
ठीक है, तो ये वाले पॉइंट तो भाई सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे करके देख लीजिए क्या है यहाँ पे 19 y की जगह पे 19, x की जगह पे -2 एंड -11। तो ये बन गया आपके पास में 19, बट ये वाला नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला नहीं कर रहा है, तो ये वाले पॉइंट हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो पॉइंट्स कौन से कंसीडर करेंगे हम? 2 एंड -9, कि जिससे हमारा आंसर क्या आया था? इक्वल आया था। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई थी। तो इस तरीके से पॉइंट्स हमने सिलेक्ट करने के कौन सा आपका आंसर जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप इज इक्वल टू 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। अगेन हमको कर्व दिया, तो कर्व का काम क्या है? डिफरेंशिएट करना। कर लीजिए, पहले वही कर लेते हैं। अब मुझे फिर से क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे? पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पॉइंट्स निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमको वो इक्वेशन दे रखी थी, वहां से हमने स्लोप निकाला था, फिर वहां से हमने आपके पॉइंट निकाले थे। लेकिन यहाँ पे स्लोप गिवन है, वहां पर हमें पॉइंट निकालने, पॉइंट निकाल के फिर हमें क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो इस चीज को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा यहाँ पे? क्वेश्चन रूल फर्स्ट टर्म एज इट एंड सेकंड टर्म ये। ठीक है, तो ये आएगा x² -2x + 3। ठीक है, चलिए पूरा लिख ही लेते हैं। 1 बीच में साइन आएगा माइनस एंड डिफरेंशिएट करेंगे इसको x² -2x + 3। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय x² -2x एंड +3 पावर 2। ठीक है, ये अगर ऐसे करके लिखेंगे, क्वेश्चन ट्रू लगा है। अगर जिन बच्चों को क्लैरिटी है कि कैसे लिखते हैं तो वो डायरेक्ट भी अगला स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला स्किप कर सकते हो आप, जिनको आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x² इसका 0 हो जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या बन गया? 0, क्योंकि 1 इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, -1 यहाँ पे आएगा 2x एंड -2 एंड नीचे क्या रहेगा? -2x एंड +3 का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये लिखा जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास में? dy एंड dx। अच्छा, गिवन क्या है? स्लोप गिवन है विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या निकालने में हेल्प करेगा? पॉइंट निकालने में हेल्प करेगा। अब ये वाला जो है चीज यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी सीट जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये तो सारा खत्म हो गया। तो बचा क्या? -2x एंड +2 इज इक्वल टू 0। -2x इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसल आउट, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ गया। पॉइंट निकल गया एक। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो कितने पॉइंट चाहिए? एक x चाहिए, एक y चाहिए। y कैसे निकालेंगे? कर्व में पुट करके। कर दीजिए पुट। y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 एंड +3। ठीक है, 1 3 4 एंड यहाँ पे आएगा 1/2। तो y कितना है? 1/2, जब मेरा x क्या था? 1 था एंड y मेरे पास में 1/2 है। तो ये 2 पॉइंट आ गए। अब इक्वेशन बनानी है हमको किसकी? टेंजेंट की। तो क्या रूल बताया था मैंने कल? याद रखिएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m एंड x माइनस x1। ठीक है, वो जो पीछे थी उसमें स्लोप हमें दे रखा था, उसको हम क्या लिखते हैं? जो स्लोप मतलब पूरी इक्वेशन बना के दी होती है, जब जैसे हम इस इक्वेशन को बना लेंगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या है? स्लोप भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है, तब ये वाला चलेगा। और इस केस के अंदर मुझे स्लोप मैंने दिया है, पॉइंट्स हमने निकाले, बट इसके अंदर मुझे इसको बदलना है। ठीक है, तो इस चीज़ का अंतर ध्यान से समझिएगा कि कब हमने mx + c यूज़ करना, कब ये यूज़ करना। अभी हमने इक्वेशन क्या है? बनानी है, और ये क्या है? बन के जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, y माइनस 1/2 स्लोप 0 था, x माइनस x1 था यहाँ पे 1, तो इसका खैर काम ही नहीं क्योंकि 0 ही हो जाएगा सारा। तो ये आएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। ये देखिए, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बना y इज इक्वल टू mx प्लस c, इन विच कंपेयर करोगे तो x वाली टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि स्लोप कितना था? 0 था। तो x के साथ 0 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बन जाएगा। ठीक है, और y यहाँ पे कितना है? 2y, मतलब अगर उसका मैं देखो तो किसके साथ कंपेयर किया? 2y, तो 2y आ गया। c कितना है यहाँ पे? 1 है। तो ये है इक्वेशन बनने के बाद y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये था जब हमने इक्वेशन को फॉर्म करना था इन mx प्लस c के अंदर।
ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, खैर इसमें तो इसका कोई काम नहीं है। आपका जो आंसर है वो यहीं तक आएगा कि हमको क्या निकालनी थी, इक्वेशन निकालनी थी, जो कि हमने निकाल दी है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कर्व ऑफ द टेंजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर से रिलेटेड आपका ज़रूर पेपर में आता है, पक्की बात है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। और मैंने कहा ना आपको कि टेंजेंट एंड नॉर्मल में 3-4 बातें हैं जो कि आपको समझनी है, बाकी एक्सरसाइज बहुत इजी है, जिसको डिफरेंशिएट आती है करने वो तो इजीली कर लेगा। क्लियर? तो अगर नहीं आती है तो प्लीज़ प्रीवियस सेशन ज़रूर देखें, मैंने बेसिक से सिखाया है। ठीक है, चलिए फाइंड द कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, क्या निकालना है हमें, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास में गिवन क्या था, कर्व गिवन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये गिवन है। ठीक है, बनाना क्या है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, मतलब क्या, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, स्लोप, एक स्लोप की रिक्वायरमेंट रहेगी और दूसरी पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अब ये स्लोप कहाँ से आएगा, वो स्लोप आएगा यहाँ से, जो कि हमें बोला है कि आपका टेंजेंट और जो लाइन है बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो मेरा स्लोप जो निकलेगा इस लाइन से निकलेगा। ठीक है, इस लाइन से स्लोप निकल जाएगा, फिर आप पॉइंट निकाल लोगे। पॉइंट का तो पता ही है कि कैसे निकालें, बट जो स्लोप कहाँ से निकल के आएगा वो यहाँ से निकल के आएगा। आगे बात समझ में, कहाँ से निकल के आएगा, पैरेलल टू द लाइन से निकल के आएगा। चलिए निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें जो स्लोप निकालना है इस इक्वेशन से निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले हम स्लोप को ढूंढ लेते हैं कि डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलिए कर ही लेते हैं, पहले डिफरेंशिएट वाला काम खत्म कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। देन 2x माइनस 2 प्लस 0, 2x माइनस 2 आया हमारा डिफरेंशिएट करके। ठीक है, अब देखिए बोला क्या है कि ये जो लाइन है पैरेलल है, तो लाइन ही हुई, लाइन की इक्वेशन ही है जो कि है 2x माइनस y एंड 9 इज इक्वल टू 0। तो आपको याद होगा +1 की क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी लाइन का हम स्लोप कैसे निकालते हैं, वो आता है माइनस x का कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, एंड ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पे नीचे माइनस नहीं आता है, माइनस सिर्फ x के साथ आता है कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा, क्या कोफिशिएंट है -2 पहले से लिखा जाएगा, और y का जो भी कोफिशिएंट होगा -1, तक कैंसिल आउट करके कितना स्लोप आया है 2। ठीक है, कितना स्लोप आया है 2। ये रूल रहता है कि जब हमें एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ही है ना, बात तो इसी चीज़ को तो समझना है, ये स्ट्रेट लाइन है बट ये पैरेलल है। ठीक है, अब क्या है देखिए, ये आ गया स्लोप, स्लोप निकल गया। चलिए कहानी खत्म हुई, स्लोप की तो स्टोरी होगी खत्म। अब हमें क्या निकालने पड़ने हैं, पॉइंट। पॉइंट निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे कि जो भी आपने डिफरेंशिएट किया है इज इक्वल टू स्लोप कर दोगे, इज इक्वल टू स्लोप कर दोगे, तो कर दीजिए। तो डी वाई कितना आया था हमारे पास में 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 एंड x इज इक्वल टू 2। क्लियर, 4/2 एंड 2। ठीक है, ठीक है। अच्छा, x निकल गया, अब y निकालना है। y किस पे वैल्यू पुट करेंगे, आप प्लीज इस चीज पे कंफ्यूज मत रहिएगा कि लाइन में पुट कर दोगे, नहीं, ये सिर्फ हमको स्लोप दे रहा है, पॉइंट देना इसका काम नहीं है, पॉइंट देना कर्व का काम है, तो वो कर्व देगा हमें। तो y इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर एंड -2 इंटू 2 एंड प्लस 7, 4 माइनस 4 एंड प्लस 7 कैंसिल आउट, तो y कितना आया 7, जब x 2 था और y कितना आया 7। अब हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्या करेंगे हम, y माइनस 7 इज इक्वल टू स्लोप कितना निकला था 2, एंड यहाँ पे आएगा x माइनस x कितना निकला था 2,
हाँ जी, x भी 2 ही निकला था, स्लोप भी 2 था और आपका x भी 2 था, तो ये आएगा 2x एंड -4। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लीजिए, 2x -4 + 7 - y = 0, देन 2x - y + 3 = 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कर्व। बात समझ में आ गई? सिर्फ 2-4 चीज़ें ही हैं जिसके ऊपर डिपेंड रहता है। आपने इतनी खिचड़ी नहीं डालनी है पेपर में, मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। मैं एक क्वेश्चन आपको वैसे भी करके बताऊंगी कि पेपर में आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि नंबर तो उसी चीज़ के मिलेंगे। चलिए इसी को करते हैं, परपेंडिकुलर को। अच्छा, पैरेलल की पता चल गई, सिंपल स्लोप निकलना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, अब चलते हैं फिर से। पहले हम लिखेंगे गिवन, मुझे गिवन है y = x² - 2x + 7। ठीक है, इसके बाद आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना, कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने पेपर में भी पैटर्न फॉलो करना है, बट ध्यान से रखिएगा कि यहाँ पे लिखेंगे क्या कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो dy/dx 2x - 2 एज ए इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? आगे लिखा है इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या गिवन है हमें? गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी है बच्चों? 5y - 15x एंड -13। क्या फाइंड करेंगे? स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, क्लियर, ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, क्लियर। ठीक है, अब देखिए स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप डिनोटेड एज ए m एंड इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? -15 एंड y कितना है? 5। देन m इज इक्वल टू कितना आया? 3। बट बच्चों ये आया हमारा फॉर पैरेलल के केस में। अब क्या है? लाइन परपेंडिकुलर है। क्या है? बट लाइन इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्लोप कैसे निकलेगा? इसका रेसिप्रोकल करके एंड इस तरीके से इसको लिखेंगे। अगर 2 निकलेगा देन -1/2, अगर 4 निकलेगा देन -1/4, अगर 1/3 निकलेगा तो -3। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि माइनस का साइन लगना है और उसका रेसिप्रोकल करना है कब? जब कंडीशन हमको परपेंडिकुलर दे रखी होगी। ठीक है, स्लोप गिवन है। अब क्या करेंगे? पुट द स्लोप इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन वी गेट, क्या आएगा? पुट कर दीजिए 2x - 2, पुट नहीं करेंगे, सॉरी इक्वेट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पुट थोड़ी ना करेंगे हम, इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इसको आप इक्वेशन नंबर 2 रख लीजिए, इक्वेट द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, क्या लिखेंगे? इक्वेट द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। पुट थोड़ी ना करेंगे। पुट का मीनिंग है कि चाहे किसी में किसी की वैल्यू पुट करें, पर पुट थोड़ी ना करें, हम उसको बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा -1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन 3 × 2x - 2 एंड -1, 6x - 6 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमें x निकालना है। -1 + 6, देन 6x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5/6। कितना आ गया? x इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, मैं चेक कर लूँ एक बारी। 3 6x एंड इज इक्वल टू -1। ओके, डन। ठीक है, चलिए अब आगे क्या निकालेंगे? y निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ लाइन, टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की निकाली। ठीक है, तो y निकाल लीजिए। y इज इक्वल टू 5/6 का होल स्क्वायर, क्लियर, एंड -2 × 5/6 एंड +7। देन y इज इक्वल टू 25 ओवर 36 माइनस 5/3 एंड +7 एंड ओवर 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 36 ही आएगा। 25, ठीक है, 60 आ जाएगा एंड +7 ही आएगा ना? नहीं, 7 × 36, 7 × 36। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए।
मेरे को इधर आके कैलकुलेशन करने में पता नहीं क्या हो जाता है। तो चलिए सपोज करिए कुछ भी आंसर आया है, या एक्स वाई जेड कुछ भी आंसर आया है, ठीक है, जेड आया, चलिए जेड आया, ठीक है। अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनानी है, कैसे बनाएंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, जिससे कि आपकी टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो बन के आ जाएगी, ठीक है। आपको पेपर में इसी तरीके से सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 3.5 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, अगर आएगा तो, ठीक है। अगर सिलेबस में है, अगर आएगा तो इतने नंबर का आपको पेपर में आ ही जाता है। जब हम पढ़ते थे तब इसमें और मैक्सिमा मिनिमा में ऑप्शनल आता था, बड़े नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता था टेंजेंट में और मैक्सिमा मिनिमा में। आगे हम वो भी पढ़ेंगे, अभी मैक्सिमा मिनिमा भी डिस्कस करेंगे इसके अगले जो भी सेशन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो द पॉइंट ऑफ द कर्व y is equal to 7x square plus 11 at the point where x is equal to 2 and x is equal to -2। आपको क्या करना है, शो करना है दोनों पॉइंट पे कि आपका जो कर्व है वो पैरेलल है या नहीं है। इस तरीके से आपको शो करना है। तो क्या करेंगे, हम बारी बारी से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, स्लोप को चेक करेंगे। अगर स्लोप इक्वल आते हैं मीन्स कि पैरेलल है, नहीं आते तो मतलब पैरेलल नहीं है, सिंपल है। चलिए क्या है, y इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 11, क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ऑन बोथ साइड। देन dy ओवर dx इज इक्वल टू 14x, 11 की करेंगे तो 0। अच्छा, dy dx पुट कर दीजिए यहाँ पे कि x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे हम, 2, तो कितना आएगा 14 इंटू 2, ठीक है, ओके। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 28 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे को भी करके देख लेते हैं कि -2 पुट करके देखेंगे। मुझे तो लग रहा है कि नहीं होगा, बट करके देख ही लेते हैं। -2 एंड 14 -2 14 है ये, ठीक है, -2 इज इक्वल टू -28। तो बच्चों ये आपके पास में पैरेलल नहीं है, बट इन्होंने बोला कि शो करेंगे, तो यहाँ पे जरूर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हुई होगी। यहाँ पे आना चाहिए था क्यूब। अगर क्यूब होगा तो ये आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ये भी हम करके मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे। देखिए, अगर क्यूब रहेगा तो यहाँ पे पावर कितनी होगी, 21x स्क्वायर, और x स्क्वायर में अगर आप प्लस की या माइनस की वैल्यू पुट करोगे तो वो बराबर ही रहेगा, ठीक है। अगर इसके अंदर आप +2 की वैल्यू पुट करोगे तो 4 आएगा, -2 की वैल्यू पुट करोगे फिर तभी भी 4 ही आएगा, तो जिससे कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी समझना है, ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना है, ठीक है। कि कुछ भी क्वेश्चन है तो अपने दिमाग में क्लियर रखनी है, आपने रूल क्लियर रखना है कि अगर हमारे पास में इस तरीके से 2 पॉइंट दिए होंगे और ये पूछा जाए कि दीज आर पैरेलल, तो आपने दोनों को सॉल्व करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। अगर आंसर सेम आता है यस, अगर नहीं आता है तो नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व 4x स्क्वायर एंड 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो इसमें हमें क्या निकालने हैं बच्चों, आपके पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। पॉइंट्स निकालने हैं जो कि एक आपका टेंजेंट की इक्वेशन बनाएगा और वो जो टेंजेंट होगा आपके ओरिजिन को पास करेगा। ये क्वेश्चन है सारा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक स्लोप की और पॉइंट्स की, ठीक है। बट वो पॉइंट तो हमको दिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनको सपोज कर लेंगे। लेट h एंड k आर द पॉइंट्स, b आर द पॉइंट्स लिख सकते हो, जो मर्जी लिख लीजिए, पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, ठीक है। इस केस में जो x होगा वो h होगा, जो k होगा वो आपका y होगा। आपको पता है कि कोऑर्डिनेट के सिस्टम में जो पहले लिखा जाता है वो x होता है, जो बाद में लिखा जाता है वो y होता है, ठीक है। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कर लीजिए। dy dx इज इक्वल टू 12x की पावर 2 एंड माइनस 10x की पावर 4, ठीक है, ठीक। अब क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। निकाल लीजिए स्लोप, कैसे निकलेगा, dy dx एंड k है, x है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पे h, ठीक है। अगर यहाँ पे y होता तो क्या पुट करते, k पुट करते, तो ये बन जाएगा 12h स्क्वायर एंड 10
h की पावर 4। तो ये मेरे पास में क्या आ गया बच्चों, स्लोप आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब स्लोप निकल गया है, अब मुझे क्या चाहिए, x चाहिए और h चाहिए। ठीक है, मतलब k चाहिए। तो k मेरा कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, y की जगह पे k लिख देंगे और जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, h। चलिए, k भी हो गया, स्लोप भी हो गया और h तो h ही है। अब हमें क्या बनानी है, इक्वेशन किसकी, टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लीजिए। कैसे बनेगी देखिए, तो रूल याद होगा आपको, y माइनस y1 एंड इज इक्वल टू स्लोप एंड x माइनस x1। अब आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे x1 एंड y1 क्या है, एज ए h एंड एज ए k है। y और x को ऐसे ही रहने देना है। तो y यहाँ पे y1 की जगह पे क्या आएगा, मैंने ब्रैकेट लगा दी है, y माइनस y1 की जगह पे क्या आएगा बच्चों, k। क्या आएगा, k। तो ये आएगा k किसके बराबर है, 4h की पावर 3 माइनस 2h की पावर 5। ठीक, इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना निकला मेरा, ये निकला 12h स्क्वायर एंड माइनस 10h की पावर 4 एंड x यहाँ पे x ही रहेगा और x1 की जगह पे आएगा h। ठीक है, अब ये जो बनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये कहाँ पे पास हो रही है, पासिस थ्रू द ओरिजिन। कहाँ पे, 0 0 पे, मतलब x भी 0 y भी 0। तो पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, माइनस 4h स्क्वायर प्लस 2h की पावर 5। यहाँ पे 0 पुट किया, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, अब आगे आएगा, ये सारा मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। तो हमारे पास में बनेगा 12h की पावर 3 एंड माइनस माइनस प्लस h की पावर 5। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देन माइनस h की पावर 3 है यहाँ पे। ठीक है, h की पावर 3 एंड प्लस 2h की पावर 5 माइनस 12h की पावर 3 एंड माइनस 10h की पावर 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, ये माइनस में आएगा इधर, आई थिंक माइनस में, माइनस 12, तो ये प्लस में बनेगा। ठीक है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में गया, तो 12 में से 4 चले गए, कितने बचे, 8h की पावर 3। ठीक है, 10 में से चले गए तो माइनस 8h की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन क्या ले सकते हैं, 8h की पावर 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बनेगा 1 माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरा का पूरा इस तरफ चला गया तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बचा क्या, 1 माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको भी आप अलग से लिख सकते हो, 8h की पावर 3 इज इक्वल टू 0 देन h इज इक्वल टू 0। मतलब लिखना है तो लिखो, नहीं तो यहाँ तक भी ये ठीक है, ये 0 ही हो जाता है अगर देखें तो ये आएगा माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू -1। -1 से -1 कैंसिल आउट, देन h की वैल्यू आएगी +1 ओवर 1, मतलब एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी। जब h की दो वैल्यूज निकलेंगी, जैसे कि h की वैल्यू 2 निकली, क्या कि व्हेन h इज इक्वल टू +1, तो क्या k क्या होगा, देन k क्या होगा, देन k क्या होगा, k में पुट कर दीजिए। k कहाँ पे निकाला था, यहाँ पे निकाला था, तो क्या आएगा 4h की पावर 3, तो 1 ही रहेगा, मतलब h 1 है, एंड 4 माइनस 2 देन k इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा 1 एंड 2, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका ओरिजिन को टच करेगा, वो पासिस थ्रू होएगा ओरिजिन से। ठीक है, अब क्या आएगा, जब when h इज इक्वल टू -1 होगा, -1 होगा, देन k इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -4 और ये बन जाएगा +2। ठीक है, तो ये आएगा -2, तो यहाँ पे -1 एंड -2 एंड 0 तो ये सारे क्या है हमारे पॉइंट से, क्या है ये पॉइंट से। जब वो पासिस, मतलब जब आप एक लाइन बनाओगे और टेंजेंट लाइन बनाओगे और जब वो कर्व में पास करके जाएगा तो ये इन पॉइंट्स को टच करके जाएगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को टच करके जाए। आप कर्व को तो समझते हो कि कर्व ऐसा होता है, आपका टेंजेंट ऐसा होता है, सॉरी ये नॉर्मल में चला गया, टेंजेंट ऐसा होता है। तो एक तो यहाँ पे टच हो रहा है, एक तो इसके प्लस माइनस में टच हो रहा है, एक यहाँ पे टच हो रहा है। तो इस तरीके से ये बात कह रहा था कि जब आप ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। आप देखिए कि अगर मैं बात करूँ, ये तो ओरिजिन है, ठीक है, मतलब कहीं और से भी कर रहा है,
अगर कहीं और से भी कर रहा है, जैसे ऐसे है तो टेंजेंट आपका कैसे जाएगा, ऐसे होगा, इस तरीके से ही चलेगा, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल जाता है, तो ऐसे टेंजेंट होगा। तो यहाँ पे भी आपका ओरिजिन जाएगा, लेकिन पॉइंट्स कुछ और आएंगे, तो उस पे चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो ये वाली चीज़ हमको बोल रखी थी, जो कि अभी हमने एक्सप्लेन करी है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा पेचीदा सा लगता है, बट इतना है नहीं। आपने क्या करना है कि पॉइंट कंसीडर करके चलना है, एच एंड के, एंड सिंपल पैटर्न से करते चल। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर प्रीवियस मतलब पीछे का देखा है तो फिर मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ओके, ये एक आता है आपका पैराबोला का, एक आपका आता है हाइपरबोला का। तो प्लीज़ इसको भी ध्यान से कर लीजिएगा। ये इतने मुश्किल नहीं है, ये देखने में ऐसे लग रही है पर है नहीं है। ये सिंपल से इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है और वही वैल्यूज आपने पुट करनी है और टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, कि पैराबोला की इक्वेशन रहती है, आपने +1 में पढ़ा होगा। पूरा एक चैप्टर है आपका पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स के लिए। तो ये उसकी इक्वेशन है। अब इसमें हमें इक्वेशन टेंजेंट एंड नॉर्मल की निकालनी। क्लियर? तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, पॉइंट गिवन है, देन y इज इक्वल टू, ये x है बच्चों और ये y, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax है। अब बच्चे सोचेंगे कि इसमें तो y दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं खास करना है। क्या करना, डिफरेंशिएट कर देना दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देना है, करना वही है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आगे पीछे, बाकी सेम वही चीज़ है। तो क्या करेंगे, 2y dy dx आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2a और x की कितनी आएगी 1, dy dx इज इक्वल टू 2a ओवर 2y, यही है वैल्यू। ठीक है, आ गया। अब क्या करना है, हमको स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए जो भी यहाँ पे आपका वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू पुट करनी है, वो जो कि दे रखी है 280। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy dx y इज इक्वल टू 280, देन यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू 2a ओवर 2 इंटू 2at, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1/2t। ये आ गया हमारे पास में क्या, स्लोप। अब बनानी इक्वेशन, वही रूल, y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो y की जगह पे y1 की जगह पे क्या पुट करोगे, ये 280, एंड स्लोप की जगह पे 1/2t, एंड x की जगह पे x, एंड x1 की जगह पे at का स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी 2ty माइनस 2 4a की पावर 2 एंड इज इक्वल टू x माइनस a t स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगी 2ty एंड माइनस 4at का स्क्वायर माइनस x एंड प्लस at का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 0। 2ty यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3at का स्क्वायर एंड माइनस x इज इक्वल टू 0। बस इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख लीजिए, वो आपके पास में क्या बन जाएगी, माइनस जैसे कॉमन ले सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले माइनस x की, फिर थोड़ा अरेंज करके, फिर y वेरिएबल की, फिर एज ए कॉन्स्टेंट टर्म। अगर माइनस कॉमन लेना है बाहर ले लीजिए, देन x माइनस 2ty एंड प्लस 3at का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल सा है, वही चीज़ें जो आपने पहले निकाली है। अब यहीं पे मुझे, ये तो मैंने टेंजेंट का स्लोप और टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है, अगर नॉर्मल का निकालना है तो क्या करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो माइनस 2t आ जाएगा जब हमें नॉर्मल का करना है, और स्लोप की जगह पे माइनस 2t पुट करके इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई, सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये सेशन प्लीज़ पूरा देखिए, मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए। अगर आपको मतलब कि पेपर में आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, 101% गारंटी है। ठीक है, तो प्लीज़ पूरा देखिए। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, k इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड के वाई इज इक्वल टू के, कट एन
राइट एंगल 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कर्व हमें 2 दे रखे हैं। अभी मैंने बात बता रही कि करना क्या है, हमें दोनों का स्लोप निकालना है और परपेंडिकुलर शो करना है। देन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू के एज इक्वेशन नंबर 1 एंड नंबर 2। आपको करना क्या है कि x और y दोनों को k में बदलना है, k में बदलना है। ठीक है, कि x इज इक्वल टू के में आ जाए एंड y भी k में आ जाए। तो कैसे करेंगे, यहीं पे कर लेंगे। यहाँ से x वाई स्क्वायर इस नंबर में पुट कर दीजिए, तो ये आएगा y इज इक्वल टू के, देन y3 एंड k, देन y इज इक्वल टू k की पावर 1/3। तो y कितना आ गया मेरे पास में, 1/3 के बराबर। इसी तरीके से मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, कर दें। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वाई की जगह पे k 1/3 और उसका स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू k 2/3। ठीक है, x भी आ गया, y भी आ गया। अब चलते हैं हम अपने मेन केस पे। तो अब मेरे पास में जो x हुआ वो आया k 2/3 एंड जो y आया वो आया 1/3। ठीक है, अब क्या करना है, बारी बारी से दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहला लेते हैं हम x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जो ये कर्व है इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा y dy एंड dx। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। अब इसका स्लोप निकाल लेते, क्या आएगा स्लोप। अच्छा, वेरिएबल क्या आ रहा है इधर, y, तो y की वैल्यू लेंगे। तो y इज इक्वल टू k 1/3 पुट करने पर किस पे, 2y की जगह पे, देन 2k 1/3। ये आ गया हमारा एक स्लोप। दूसरा स्लोप निकालते हैं। दूसरा कर्व क्या है, x y इज इक्वल टू k, फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट है, डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ये आएगा, फिर y, उसके बाद 1 एंड इज इक्वल टू 0। फिर क्या आएगा, अब आएगा x dy ओवर dx इज इक्वल टू -y एंड dy ओवर एंड dx इज इक्वल टू -y ओवर x। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा dy dx माइनस y कितना था हमारे पास में, कितना निकाला था मैंने y, k की पावर 1/3 पुट कर दीजिए, k की पावर 1/3 एंड x कितना निकाला था, k की पावर 2/3, k की पावर 2/3। तो ये एक स्लोप ये आ गया और एक स्लोप ये आ गया। अब हम ये कह रहा है कि कट करके क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। चलिए ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है कि दोनों का जो आंसर है, मतलब स्लोप जो है वो -1 के बराबर आना चाहिए। मैंने शुरू में ही आपको बताया था। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, कैसे करेंगे, -k 1/3 ये ऊपर चला जाएगा, देन 2/3 हो जाएगा, ऐसे ही आएगा -2/3, देन -k 3 एंड -1। ओके, -1 आगे था और -1/3। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो निकाल लीजिए दोनों का प्रोडक्ट। कहाँ पे गैप, फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला ये। अगर आपको इसको चेंज नहीं करना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो जहाँ तक हमने किया, आगे जब कैलकुलेट करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मीन्स कि m1 इंटू m2 किसके बराबर है, -1 के। तो यहीं से हमने सॉल्व करना है कि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, 1/2k 1/3 ये स्लोप 1 है एंड स्लोप 2 स्लोप क्या होगा, यहाँ पे माइनस रखते हैं बाहर हम। दूसरा स्लोप है k 1/3 ओवर k 2/3। ठीक है, एंड इज इक्वल टू माइनस, और माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब देख लीजिए जैसा आप इसको कट कर सकते हो, काट दीजिए, ये तो कट ही जाएगा, ये 2k है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/2k 2/3 ये आएगा इज इक्वल टू 1 है। दूसरी तरफ ले जाइए तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू 2k 2/3। ठीक है, अब क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि क्यूब रूट ले लेते हैं इसका, क्यूबिक ऑन बोथ साइड। तो इधर क्यूब लेंगे, देन 2 का भी क्यूब लेंगे एंड k स्क्वायर 1/3 इसका भी क्यूब लेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 8। तो हमारे पास में आ जाएगा 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा
और समझ के कीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल के आज हमने वो डिस्कस किए हैं। प्लीज़ सेशन को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता प्लीज़ कमेंट सेशन में हमें बता सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे जो भी HP बोर्ड के बच्चे हैं पेपर तक, ताकि आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाए। तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।